Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapter 5, class 6, new NCERT of Maths, Ganit Prakash. So we have already completed two parts of this chapter. Now in this video, we are going to do part 3. इसमें हम co-prime numbers के बारे में जानेंगे. तो अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, so I would request you all, please go through the links given in the description box. So co-prime numbers for safe keeping treasure. आपको याद है जम्पी और ग्रम्पी वाला हमने गेम खेला था कि ग्रम्पी खजाने को छुपा देता है नंबर्स पे और जम्पी को एक जंप साइज चुनना होता है जिसके थ्रू वो खजाने वाले नंबर पे पहुंचता है. तो यहाँ पे हमें पता करना है विच पेयर्स आर सेफ, मतलब ग्रम्पी कहाँ पे खजाने को छुपाए कि जम्पी उसको ढूंढ ही ना पाए. सो लेट अस जस्ट गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम. दिस टाइम ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 नंबर्स. अब ट्रेजर्स जैसे ग्रम्पी छुपाता था तो वो 2 नंबर पे छुपाएगा. जम्पी गेट्स द ट्रेजर only if he is able to reach both the numbers with the same jump size. जो भी जंप साइज जम्पी चुन रहा है उससे वो दोनों नंबर पे पहुंचना चाहिए, तभी उसको ट्रेजर मिलेगा. There is also a new rule, a jump size of 1 is not allowed. पिछली बार हम 1 का जंप करके भी जा सकते थे, लेकिन इस बार 1 नंबर का जंप नहीं अलाउड है. So where should Grumpy place the treasure so that Jumpy cannot reach both the treasure? तो ग्रम्पी कहाँ पर खजाने को छुपाए कि जम्पी पहुंच ना पाए. तो देखते हैं यहाँ पर, will placing the treasure on 12 and 26 work? अगर ग्रम्पी 12 और 26 यानी इन दो नंबर्स पे खजाने को अगर छुपाएगा तो क्या ये वर्क करेगा? नो. इफ द जंप साइज इज चोजन टू बी 2, द जम्पी विल रीच बोथ 12 एंड 26. 12 और 26 पे वो पहुंच जाएगा अगर उसने जंप साइज क्या चुना? 2 चुना. What about 4 and 9? Jumpy cannot reach both using any jump size other than 1. So Grumpy knows the pair 4 and 9 is safe. अब कह रहे हैं कि 4 और 9 के बारे में क्या सोचते हैं. So 4 और 9 दोनों पे अगर खजाना ग्रम्पी छुपा रहा है तो जम्पी नहीं पहुंच पाएगा. क्यों, ऐसा क्यों है? तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, बाकी हम बाद में सॉल्व करेंगे. आगे देखो यहाँ क्या दिया है. सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स? 4 और 9 सेफ कैसे हैं? इनमें क्या स्पेशल है? सो दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. 2 नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो हम किसी भी दो नंबर को को-प्राइम कब बोलते हैं? जब दोनों नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. सो कैसे पता किया कि 12 और 26 अगर ले रहा है तो जम्पी पहुंच जाएगा वहां पर. 4 और 9 ले रहा है अगर ग्रम्पी तो वहां पर जम्पी नहीं पहुंचेगा. ये कैसे पता चला? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. सो टू डिटरमाइन इफ जम्पी कैन रीच बोथ द नंबर्स यूजिंग अ जंप साइज अदर देन 1, वी नीड टू चेक इफ द पेयर्स आर को-प्राइम. जो दो नंबर दिए हमें पता करना होगा कि को-प्राइम है या नहीं. तो अगर को-प्राइम है तो वो नंबर सेफ है, वहां पर ग्रम्पी खजाने को छुपा सकता है. अगर को-प्राइम नहीं है, वहां पर ग्रम्पी अगर खजाने को छुपाएगा तो वो सेफ नहीं है. सो को-प्राइम आखिर होता क्या है? सो अभी हमने पढ़ा कि जिसके एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है. सो चलिए चेक करते हैं पेयर्स को. तो सबसे पहले 12 और 26 के बारे में कहा है कि सेफ नहीं है. कैसे? 12 के फैक्टर्स देखो, मतलब 12 किस किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 एंड 12. 26 के फैक्टर्स देखो, 1 2 13 एंड 26. अब इसमें देखो दोनों में 2 आ रहा है, 1 तो आ ही रहा है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन 2 इसमें दोनों में कॉमन है. मैंने अलग कलर से लिखा है. तो ये सेफ प्लेस नहीं होगा. क्यों? दे आर नॉट को-प्राइम सिंस दे शेयर अ फैक्टर ऑफ 2. दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, तो ये सेफ जगह नहीं है. अगर 2 का साइज जंप करेगा ना जम्पी तो वो 12 पे भी पहुंच जाएगा और 26 पे भी पहुंच जाएगा. नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं 4 और 9 सेफ है. कैसे? तो फैक्टर ऑफ 4 क्या है? 1 2 एंड 4. फैक्टर ऑफ 9 क्या है? 1 3 एंड 9. अब देखो इनमें सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. इसका मतलब 4 और 9 को-प्राइम नंबर्स हैं और यहाँ पर अगर ग्रम्पी खजाने को छुपाएगा तो वो सेफ है. ठीक है, आगे हमें और ये 4 पेयर्स दिए हुए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से सेफ होंगे खजाने को छुपाने के लिए और कौन से नहीं होंगे. सो 15 और 39 के फैक्टर्स हमने लिख दिए. देखो इसमें दोनों में 3 शेयर हो रहा है, 3 दोनों में है, तो ये को-प्राइम्स नहीं है. ओके, क्योंकि शेयर हो रहा है तो ये सेफ नहीं है. और 4 और 15 के फैक्टर्स लिखो, इसमें देखो 1 ही सिर्फ दोनों में कॉमन है. ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं और ये सेफ भी है, यहाँ पर ग्रम्पी खजाने को छुपा सकता है. अब 18 और 29 के फैक्टर्स लिखे, तो 29 का तो 1 और 29 ही होगा, क्योंकि 29 क्या है? एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद,
है ना। तो 29 1 के टेबल में आता है, 29 के टेबल में आता है। सो इन दोनों में भी आप देखोगे तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये क्या है, सेफ जगह है। एंड एट लास्ट 20 एंड 55, सो इस दोनों में देखोगे तो 5 दोनों में आ रहा है, यानी ये सेफ नहीं है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। जो दो नंबर को प्राइम होंगे, यानी 1 के अलावा कोई और फैक्टर इनका नहीं होगा, वहीं पर आप खजाने को छुपाएंगे तो सेफ है। ओके वही यहाँ दिया हुआ है। 15 और 39 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो ये सेफ नहीं है। और 4 और 9 को प्राइम्स है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके नाउ अब हमें इनमें बताना है कौन से को प्राइम है। तो दोनों के फैक्टर लिखो, अगर कॉमन है तो को प्राइम नहीं है, अगर कॉमन नहीं है 1 के अलावा कोई और, तो को प्राइम्स है। तो पहला 18 और 35 के दोनों के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो देखेंगे सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम्स है। फिर 15 और 37 के फैक्टर्स लिखोगे, 37 प्राइम नंबर है हमारा, इसमें भी दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये को प्राइम है। नाउ नेक्स्ट इज 30 एंड 415 का आप ऐसे फैक्टर्स लिखोगे तो देखो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, सो ये को प्राइम नहीं है। फिर 17 और 69 के फैक्टर्स लिखो तो इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है, 17 के तो 2 ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 81 और 18 के फैक्टर्स लिखो तो इसमें तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर हैं, 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो आई होप आपको को प्राइम नंबर समझ में आया। नाउ व्हाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स, अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। इडली वड़ा गेम जब खेल रहे थे तो इडली कब बोलते थे, जब छोटे का मल्टीपल होता था, वड़ा कब बोलते थे, जब बड़े नंबर का मल्टीपल होता था, और इडली वड़ा जो कॉमन मल्टीपल होते थे दोनों के, है ना, 3 और 5 का हमने एग्जाम्पल देखा था। सो अंशु वही गेम खेल रहा है इडली वड़ा वाला। जब इडली वड़ा का गेम उसने खेला तो उसने दो चीजें ऑब्जर्व की, ये दो स्टेटमेंट में हमको नीचे दिया गया है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। उसने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी वो इडली वड़ा वाला गेम खेल रहा है तो समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जो भी दो नंबर कॉमन मल्टीपल वाले आए हैं ना, तो उनका जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। क्या है इसमें, सो फाइंड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द अबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। सो हमें इसके एग्जाम्पल भी ढूंढने और ये भी बताना है क्या ये को प्राइम से रिलेटेड है। जो उसने पहला ऑब्जर्वेशन किया कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 और 5 ले लिए हमने, 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में को प्राइम बताया। सो 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब 3 के मल्टीपल लिख दो, यानी 3 का टेबल 3 6 9 12 15। 5 के मल्टीपल लिख दो, 5 10 और 15। इसमें देखो पहला क्या कॉमन आ रहा है, 15 आ रहा है। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था जब इडली वड़ा वाला गेम मैंने आपको समझाया था। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 15। यही उसने ऑब्जर्व किया कि पहला कॉमन मल्टीपल किसके बराबर होगा, जो दो नंबर है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। दो नंबर हमने क्या लिए, 3 और 5, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यही उसने ऑब्जर्व किया कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसके मल्टीपल उसके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर, राइट। सो दिस हैपेंस व्हेन टू नंबर्स आर को प्राइम, देयर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज सिंपली देयर प्रोडक्ट बिकॉज दे शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि वो दोनों को प्राइम है, 1 के अलावा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उनके फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। नाउ सेकेंड उसने क्या ऑब्जर्व किया, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसने ऑब्जर्व किया एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी दो नंबर्स लिए उनका प्रोडक्ट किया उससे छोटा आ रहा है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कभी कभी। सो कैसे होता है ये, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ मैंने दो नंबर एग्जाम्पल के लिए 12 और 18 ले लिए। सो 12 के मल्टीपल लिख दिए, यानी 12 का टेबल, और 18 के मल्टीपल लिख दिए। अब इसमें देखो 36 इनका पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है, दोनों में 36 पहली बार आ रहा है ना। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 36। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 12 और 18 का, सो 216। देखो कितना बड़ा है ये तो 36 से। सो यही वह कह रही है कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से बड़ा है। तो ऐसा कब हो रहा है, किस केस में हो रहा है, पहला वाला जो उसने सोचा था वो तब हो रहा था जब को प्राइम नंबर्स थे। दिस हैपेंस, ये जो सेकंड वाला ये कब हो रहा है, व्हेन द टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम। जो दो नंबर चुने वो को प्राइम्स नहीं होंगे, तब ये सिचुएशन हो रही है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल विल बी स्मॉलर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
जो पहला कॉमन मल्टीपल है जो कि यहाँ पे 36 है वो छोटा होगा किससे, जो प्रोडक्ट है नंबर का यहाँ पे 216 से। ओके ये क्यों, क्योंकि 12 और 18 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, इनमें 1 के अलावा भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी को प्राइम आर्ट, को प्राइम नंबर्स के थ्रू कैसे यहाँ पे एक आर्ट वर्क किया गया है वो देखते हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट, यहाँ पे थ्रेड यानी धागे को यूज करके यहाँ पे आर्ट क्रिएट किया गया है। फर्स्ट डायग्राम हैज 12 pegs and the thread is tied to every fourth peg. We say that thread gap is 4. पहला वाला इमेज यहाँ मैंने जूम करके दिखाया, इसमें देखो 12 तक नंबर है, तो इसको हम बोल रहे हैं 12 pegs. pegs क्या है, कोई ऐसी चीज जैसे दीवार में आप कील वगैरह लगाते हैं कुछ टांगने के लिए, कुछ लटकाने के लिए, तो उसको पेग बोलते हैं। सो इसमें थ्रेड को अटैच करने के लिए ऐसे समझ लो 12 कुछ नॉट्स हैं या कील है, ठीक है। अब इसमें धागे को बांधना है एवरी फोर्थ पेग, हर चौथे पे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड गैप कितने का है, 4 का है। कैसे, देखो सिंपल है, 12 से स्टार्ट करो, 1 2 3, 4 पे आप थ्रेड को अटैच कर दो, फिर 4 के बाद 1 2 3, फोर्थ पे यानी 8 पे आप अटैच कर दो, फिर इसके बाद 4 का गैप 9 10 11, 12 पे आप अटैच कर दो। सो इसमें थ्रेड गैप 4 था, इसीलिए हर फोर्थ नंबर पे हम थ्रेड को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का थ्रेड लिया, लेट्स से। ओके नाउ नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि 13 pegs हैं, मतलब 13 तक नंबर आपको सर्कल पे दिख रहे हैं, और थ्रेड गैप कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। तो इसके अलावा भी बाकी को भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो पहले सेकंड वाले को देख लेते हैं। 13 तक है और हर 3 गैप, मतलब 1 2 के बाद 3 पे अटैच होगा, फिर 3 के बाद 4 5 को छोड़ दो 6 पे अटैच होगा, 6 के बाद 7 8 को छोड़ दो 9 पे अटैच होगा, 9 के बाद 10 11 को छोड़ दो 12 पे अटैच होगा, फिर 12 के बाद 13 और 1 को छोड़ दो 2 पे अटैच होगा, फिर 2 के बाद 3 और 4 को छोड़ दो 5 पे अटैच होगा। ऐसे आप दो दो को छोड़ के अटैच करेंगे, 5 के बाद 8 पे, 8 के बाद 11 पे, 11 के बाद 1 पे, 1 के बाद 4 पे, 4 के बाद 7 पे, 7 के बाद 10 पे, 10 के बाद 13 पे, मतलब हर तीसरे नंबर पे आप अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि देखो यहाँ पे थ्रेड गैप क्या है, 3 है, और पेग कितने हैं, 13 है। तो 13 और 3 ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13, और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3। इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि अगर पेग्स और जो थ्रेड गैप है वो दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे देखो सभी नंबर से थ्रेड अटैच है, 13 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, हर नंबर के पास आपको थ्रेड दिख रहा है ना। लेकिन नेक्स्ट वाला देखते हैं हम यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 pegs, और कितने का गैप है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6th पे अटैच हो रहा है, यानी थ्रेड गैप कितना हो गया, 6 हो गया। 16 peg एंड थ्रेड गैप इज 6, ठीक है। अब 16 के बाद 6 पे किया, 6 के बाद 6 गैप फिर से करोगे तो 12 पे आएगा, 12 के बाद 2 पे आएगा, 2 के बाद 8 पे आएगा, 8 के बाद 14 पे आएगा, 14 के बाद 4 पे आएगा, 4 के बाद 10 पे आएगा, 10 के बाद 16 पे आएगा, है ना। इससे हमें क्या जानने को मिला, पेग कितने हैं, 16, 16 के फैक्टर्स, और थ्रेड गैप कितना है, 6, 6 के फैक्टर्स। सो यहाँ पे देखो 16 और 6 में कॉमन है फैक्टर्स, राइट। सो इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है 16 और 6, इसीलिए यहाँ पे देखो सब नंबर से थ्रेड अटैच नहीं है, गैप है, 1 के पास कोई थ्रेड नहीं है, 3 के पास कोई थ्रेड नहीं है, 5 के पास कोई थ्रेड नहीं है, राइट। ऐसे ही आप लास्ट वाला देखो, यहाँ पे 24 pegs हैं और कितने कितने का गैप है, तो देखो 24 से सीधा 6 पे अटैच हो रहा है, यानी 6 थ्रेड गैप है, फिर 6 के बाद 12 पे, 12 के बाद 18 पे, और 18 के बाद 24 पे। सो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला, इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड to every peg, in some it is not. Is it related to the two numbers, the number of pegs and the thread gap being co-prime? क्या ये किसी भी तरीके से co-prime से related है, ये peg का नंबर या thread gap का नंबर? So yes, मैंने आपको just समझाया, when the number of pegs and the thread gap are co-prime, the thread will pass through every peg. अगर दोनों नंबर यानी peg का नंबर और thread gap का नंबर दोनों co-prime है आपस में, जैसे सेकेंड वाली इमेज में हमने देखा था, तो इसमें सभी नंबर से थ्रेड पास होगा। लेकिन अगर पेग का नंबर और थ्रेड गैप ये को प्राइम नहीं है, व्हेन दे आर नॉट को प्राइम, द थ्रेड विल मिस सम पेग्स, मतलब हर पेग पे थ्रेड अटैच नहीं होगा ना। इसी बेसिस पे हमें कुछ पिक्चर्स बनानी है। सो यहाँ 4 दिए, मैं आपको 2 करके बताती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। पहला का है 15 पेग है, यानी 15 नंबर्स वाला सर्कल ले लिया मैंने, और 10 का थ्रेड गैप है,
10 के बाद आपको यानी 10th नंबर पे थ्रेड अटैच करना है। सो 15 के बाद आप 10 काउंट करोगे तो 10 पे आ रहे हो, तो यहाँ पे थ्रेड अटैच हो गया। 10 के बाद आप काउंटिंग करोगे तो 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो 10 से 5 पे अटैच कर देंगे। 5 के बाद आप काउंटिंग करोगे तो 10 15 पे आ रहा है, तो 15 पे अटैच कर देंगे। सो ऐसी इमेज बनेगी। अब बी वाला देखो, इसमें 10 टैग्स है, यानी 10 नंबर वाला मैंने एक सर्कल ले लिया। अब थ्रेड गैप इसमें कितना है, 7 है। 10 के बाद 7 कहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 7 के बाद तो आप देखो यहाँ पे 8 9 10 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो 4 पे अटैच कर दिया। ऐसे ही 4 के बाद 1 पे आ रहा है, 1 के बाद 8 पे आ रहा है, 8 के बाद 5 पे आ रहा है, 5 के बाद 2 पे आ रहा है, 2 के बाद 9 पे आ रहा है, 9 के बाद 6 पे आ रहा है, 6 के बाद 3 पे आ रहा है, और 3 के बाद 10 पे आ रहा है। तो सबके बाद आप 7 7 का गैप काउंट करोगे और ऐसे लाइन अटैच कर दोगे। ओके, सो सी और डी आप खुद करेंगे इसी तरीके से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अभी तक आपने जो भी सीखा, को प्राइम नंबर सीखे, प्राइम नंबर सीखे, ये सब इसीलिए हमने सीखा था क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझना था। सो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए देखते हैं। चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम और नॉट, दो नंबर को प्राइम है या नहीं ये चेक करना है हमें। तो ये तो हमें पता है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आएगा तो वो को प्राइम नहीं होगा, तो सिर्फ 1 ही होना चाहिए को प्राइम के लिए। तो चलिए यहाँ पे टीचर ने कहा कि 56 और 63 को प्राइम है या नहीं ये पता करके बताइए। तो अंशु और गुना ये चेक करते हैं और कहते हैं कि अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने के लिए सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए चेक किया उन्होंने। तो यहाँ पे अंशु ने क्या किया है, हमें दो नंबर का पता करना है 56 और 63 का, तो उसने 56 को लिखा 14 इंटू 4 और 63 को लिखा 21 इंटू 3, क्योंकि 14 4s आर 56 एंड 21 3s आर 63। तो वो कहता है अंशु कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये को प्राइम है। लेकिन गुना क्या कहती है, होल्ड ऑन, उसने 56 को क्या लिखा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 लिखा, और 63 को क्या लिखा, 9 इंटू 7, क्योंकि 9 7s आर 63। अब वो कहती है कि देखो दोनों में 7 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि 7 शेयर हो रहा है, राइट। तो अब ये दोनों में से करेक्ट कौन है, अंशु कह रहा है कि ये को प्राइम है और गुना कह रही है को प्राइम नहीं है। सो क्लियरली गुना इज राइट, क्योंकि 7 कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम कैसे हो सकते हैं, गुना करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अंशु ने गलती क्या की, और ये गलती ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, what this mean is that we need a more systematic approach to check if two numbers are co-prime. So हमें एक सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत है जिससे कि हम पता कर पाए कि कोई नंबर को-प्राइम है या नहीं है। नहीं तो ऐसे अंशु ने जो गलती की वो तो गलतियां होती रहेंगी। अंशु ने क्या गलती की वो सब हम आगे जानते हैं। सो कौन सा सिस्टमैटिक मेथड है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। कैसे, चलिए देखते हैं। सो अंशु ने 56 के फैक्टर्स क्या लिखे थे, 4 इंटू 14, 14 4 क्या होता है 56 होता है, उसने सही लिखा था। लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। कैसे, देखो 4 को ले लो, यहाँ पर मैंने कलर क्या लिया है, यहाँ पर्पल। 4 के क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 इंटू 2, राइट, 2 2 4 होता है। सो ये मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 और 14 एज इट इज, ठीक है। अब देखो 14 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू 7 है ना, तो 2 इंटू 2 ये एज इट इज है, और 14 का 2 इंटू 7 लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। सो 56 के फाइनल फैक्टर क्या दिए हुए यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी 3 टाइम्स 2 है और फिर 7 है। सो यहाँ पर 2 और 7 यही दो नंबर आपको दिख रहे हैं। अब तो 2 और 7 और किसी के टेबल में आते हैं, नहीं आते, सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं और 7 के टेबल में आते हैं। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो तब तक हमें फैक्टर करना होता है जब तक कि प्राइम नंबर्स ना आ जाए। सो इन कंक्लूजन वी हैव written 56 as the product of prime number। 56 को लास्ट में हमने सभी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। 56 के सभी जो आगे लिखे हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, सो इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे 56 के, 2 and 7। 2 और 7 ही इसमें अलग अलग नंबर हैं, और 2 और 7 को और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ लिखा है व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर लाइक 7। 7 का क्या फैक्टर करोगे आप, कुछ भी नहीं, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है। 7 को और ज्यादा हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है या 7 के टेबल में आता है ना। तो यहाँ पे क्या आइडिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज प्राइम फैक्टराइजेशन। द आइडिया इज द सेम, keep breaking the composite numbers into factors till only prime numbers are left। अब तब तक फैक्टर करते जाइए जब तक कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ना बचे। ओके,
तो यही अंशु ने गलती की थी, अंशु ने 4 और 14 लिख के छोड़ दिया था। 4 और 14 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन आई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर्स है, इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल। बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स, वी रोट 63 एज 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 7 इंटू 3। 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3। आप किसी भी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 63 ही आना है। सो क्या ये अलग अलग है? दो तरीके से हमने लिखा तो नहीं, आप आगे पीछे सीक्वेंस कर सकते हो, ये हमेशा सही होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 2 बार है और 7 1 बार है, दोनों में। तो किसी भी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। सो यहाँ पे 36 के फैक्टर्स दिए हुए हैं, राइट। लास्ट लाइन सबकी देखो, इसमें देखो 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, इसमें भी 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, इसमें भी 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। लास्ट वाले में देखो 2 बार 2 है और 2 बार ही 3 है, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे होने से, बस नंबर सेम होने चाहिए कि 2 बार 2 है तो 2 बार 2 आना चाहिए। ओके, यही यहाँ पर दिया हुआ है। डज द ऑर्डर मैटर्स, कि किसी भी ऑर्डर में लिखा है तो ये मैटर करता है? सो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है या लिख दिया जाता है ऐसे ही। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं है। जैसे 225 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो पहले 3 वाले लिख दिए फिर 5 वाले लिख दिए। ऐसे ही 30 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पहले 2 लिख दिया फिर 3 लिख दिया फिर 5 लिख दिया, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आगे पीछे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, सो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एक नंबर लिया, उसके दो प्रोडक्ट लिए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 72। 72 क्या लिखा, 12 इंटू 6, 12 6 72, ये सबको पता है। 72 के प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं, सो इन्होंने क्या किया, 12 और 6 के अलग अलग फैक्टर निकाले और 72 के आगे लिख दिया। जैसे 12 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, वो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 6 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 3, 2 3 क्या होता है 6, वो यहाँ नीचे लिख दिया 2 3 6। ठीक है, अब ये पूरा ऐसे हम सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं कि पहले 2 वाले सारे लिख दिए फिर 3 वाले दोनों लिख दिए। ठीक है, तो ये इससे कोई मैटर नहीं करता, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है 72। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट के थ्रू भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, फिगर इट आउट, इससे और अच्छे से हम समझ लेंगे। जैसे पहला है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो जैसे 64 को क्या लिख दिया, 8 इंटू 8। ठीक है, अब 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। ऐसे एक 8 बच गया, इसके भी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इतनी बार 2 लिखेंगे तो 64 के फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही 104 को क्या लिख सकते हैं, 52 इंटू 2, 52 को फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 13, और ये 2 एज इट इज है। सो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार है, तो पहले 2 लिख दिए फिर 13 लिख दिया। फिर 105 को क्या लिख सकते हैं, 15 7 105, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 और 7 एज इट इज। अब इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। फिर 243 को लिख दिया 81 इंटू 3, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, 9 को भी हम फर्दर कर सकते हैं 3 इंटू 3, तो दोनों 9 के लिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और ये 3 एज इट इज कॉमन आ गया। ओके, फिर 141 को लिखा 47 इंटू 3, 47 तो प्राइम नंबर है, इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके यही दोनों प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है 320, इसको लिख दिया 160 इंटू 2। फिर अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते जाओ, 160 को क्या लिख सकते हैं, 80 इंटू 2, बाकी लास्ट का 2 मैं एज इट इज लिखते चल रही हूँ, है ना। फिर 80 को क्या लिख सकते हो, 40 इंटू 2, बाकी के 2 2 ऐसे ही हैं। फिर 40 को क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 2, बाकी के 3 2 ऊपर वाले एज इट इज हैं। फिर 20 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 2, बाकी के 4 2 ऊपर वाले एज इट इज ही हैं। फिर 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, बाकी के 5 2 जो ऊपर थे वो एज इट इज ही हैं। फिर 2 और 5, अब ये क्या आ गए, अब ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, अब इसको फर्दर आप नहीं कर सकते, तो बस आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो इसको, पहले 2 वाले सारे लिख दो फिर 5 वाले लिख दो, है ना। सो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तब तक फैक्टर्स करते हैं जब तक कि हम प्राइम फैक्टर्स पे ना पहुंच जाएं। आगे वाले यहाँ आप देख सकते हैं 1728 है, तो 1728 के हमने लिख दिया 864 इंटू 2। अब 864 को क्या लिख सकते हो, 432 इंटू 2। फिर 432 को 216 इंटू 2, फिर 216 को
को 108 इंटू टू, फिर 108 को 54 इंटू टू, फिर 54 को 27 इंटू टू, फिर 27 को 3 इंटू 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, तो ये लास्ट में आपके आया। सो आप देखोगे 6 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है ना, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। आपको फर्दर ब्रेक डाउन करते जाना है, जैसे 729 को लिख देंगे 243 इंटू 3, फिर 243 को फर्दर ब्रेक डाउन करो 81 इंटू 3, 81 को फर्दर करो 9 9 जार 81, फिर 9 का फर्दर ब्रेक डाउन करो 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, फिर 2 बार 9 है इसलिए 4 बार 3 आ जाएंगे, है ना। सो कितनी बार 3 आए 4 और ये 2 6, 6 टाइम्स 3 इसके फैक्टर हो गए 729 के। ओके, नेक्स्ट है 1024, 512 इंटू 2 लिख दिया, फिर 512 256 इंटू 2, फिर 256 को क्या लिख दिया 128 इंटू 2, 128 को क्या लिख दिया 64 इंटू 2, फिर 64 को क्या लिख दिया 32 इंटू 2, 32 को क्या लिख देंगे 16 इंटू 2, 16 को क्या लिख देंगे 8 इंटू 2, 8 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 2, 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2। अब फर्दर नहीं कर सकते, है ना, तो टोटल टूज आप काउंट करोगे तो 10 2 आ रहे हैं, है ना, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 1331 को हम लिख सकते हैं 121 इंटू 11, 121 को क्या लिखेंगे 11 इंटू 11, 11 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो कितने बार 11 आया 3 बार, सो 1331 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 टाइम्स, राइट। नाउ 1000 को ऐसे ही 500 इंटू 2, 500 को करो 250 इंटू 2, 250 को करो 125 इंटू 2, 125 को करो 5 इंटू 25, 25 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, राइट। सो यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है, तो पहले 2 वाले लिख दो फिर 5 वाले लिख दो, राइट। तो जब आप ये करोगे ना सिंप्लीफाई करना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपको आ जाएगा। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 2 3 एंड 1 11, व्हाट इज द नंबर। देखो एक बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 11 है, ऐसे दिए हुए हैं फैक्टर्स हमें। अब इनका नंबर पता करना है किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है 198, 198 इज द नंबर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955। 30 से लेस सारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 20, इनमें से हमें 3 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 1955 आए। तो वेरी सिंपल, 1955 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सो 5 इंटू 391 लिख सकते हैं, 5 को एज इट इज रहने दिया, 391 को हम 17 इंटू 23 लिख सकते हैं, 17 और 23 ये सब अब क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 17 और 23 ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 30 से छोटे भी हैं, और इन तीनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1955। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब डायरेक्ट आप निकालो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 56 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू 4 4 टू 8 8 7 56, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5, तो टोटल लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 108 और 75 का करना है, सो 108 के फैक्टर्स लिख दिए, 75 के फैक्टर्स लिख दिए, और इसके बाद इनको एक साथ लिख दिए सारे फैक्टर्स को। ऐसे ही 1000 और 81 में 1000 के फैक्टर्स लिख दिए और 81 के लिख दिए, फिर साथ में सबको एक साथ लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज। कौन सा छोटा नंबर होगा जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 कंडीशन दी है। पहला है 3 डिफरेंट प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो 2 3 और 5 ये सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो 30, सो 30 ऐसा छोटा नंबर है जिसके तीनों फैक्टर्स क्या हैं प्राइम फैक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट दिया है 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स के साथ, 2 3 5 और 7 ये 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करो 210 ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटे 4 प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, नाउ prime factorization is of fundamental importance in the study of numbers. Let us discuss 2 ways in which it can be useful. अब प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स की स्टडी के लिए, 2 इंपॉर्टेंट तरीके यहाँ पर दिए गए हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ देखो दिया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम। 2 नंबर्स को प्राइम है या नहीं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे समझें। सो फिर से 56 और 63 का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, हाउ कैन वी चेक इफ दे आर को प्राइम। सो सबसे पहले दोनों के
फैक्टर ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स है ना। सो 56 का क्या देखा था हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। नाउ वी सी दैट 7 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 56 एज वेल एज 63। ये सिंपल हमने पहले भी पढ़ा है, 7 दोनों में है तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 80 और 63 के फैक्टर्स निकाल लिए, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 80 में देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 63 में 3 इंटू 3 इंटू 7 है, कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। सो देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, सो कैन वी कंक्लूड दैट दे आर को प्राइम? यस, ये दोनों क्या है, को प्राइम्स हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट इफ देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स देन द टू नंबर्स आर को प्राइम। लेट अस सी सम एग्जाम्पल। सो इसी बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। 40 और 231 के आप फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ पर। देखो इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। सो वी सी दैट देयर आर नो कॉमन प्राइम दैट डिवाइड बोथ 40 एंड 231, तो ये क्या है, को प्राइम है। ऐसे ही 242 और 195 के फैक्टर्स में देखो कुछ कॉमन है, सो कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, दोनों में अलग अलग है, 2 इंटू 11 इंटू 11 और 3 इंटू 5 इंटू 13, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अदर। तो यहाँ पे क्या करना है, वी कैन सी दैट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अदर, कि दो नंबर हमको दिए हैं तो हमें पता करना है कि पहला नंबर दूसरे से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 48 और 12 का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। अब 48 को अंदर लिखोगे, फिर 12 को बाहर लिखोगे, 12 से डिवाइड करोगे, 12 4 जा 48 होता है ना। सो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कहेंगे हाँ 48 जो है वो 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ऐसे डिवाइड करके पता करेंगे। लेकिन हाउ कैन वी चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अदर विदाउट कैरिंग आउट लॉन्ग डिवीजन? बिना डिवाइड किए कैसे पता करें कि एक नंबर दूसरे से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे, देखो 168 इज डिविजिबल बाय 12, ये हमें पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो 168 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब आप ये देखो कि 12 के जितने भी फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 168 में भी है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 168 इज डिविजिबल बाय 12। जिससे हमें डिवाइड करना है उसके प्राइम फैक्टर अगर दूसरे वाले नंबर में है तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, 75 21 से डिवाइड होगा कि नहीं ये बताना है। तो 75 के फैक्टर्स लिख लिए 3 इंटू 5 इंटू 5, 21 के फैक्टर लिख लिए 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखो 21 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7, तो 3 तो है 75 में, लेकिन 7 नहीं है, 2 बार 5 है वहां तो, है ना। तो क्या होगा, 21 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, सो इसी तरीके से आगे यहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि 42 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ। सो 42 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 7, 12 के फैक्टर है 2 2 और 3, है ना। सो 12 के जो भी फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 42 में नहीं है। एक 2 और एक 3 तो है, लेकिन एक 2 और जो है 12 वाले में वो नहीं है, तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं करता होगा। So we can say that if one number is divisible by another, then prime factorization of second number is included in the prime factorization of first number. Second number के सारे prime factors first में होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो कुछ questions दिए हैं, इनके थ्रू हम समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम? नीचे जो नंबर दिए हैं क्या वो को प्राइम है या नहीं, हमें चेक करके बताना है। सो को प्राइम वही, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, है ना। सो यहाँ देखो 30 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, इनमें कॉमन है 3 और 5 दोनों में है, तो ये को प्राइम नहीं है। ऐसे ही सेकेंड है 57 और 85, सो 57 के फैक्टर लिख दिए, 85 के फैक्टर लिख दिए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम है। सी वाला देखो 121 के फैक्टर्स लिख दिए, 1331 के फैक्टर्स लिख दिए, इसमें कॉमन है 11 दोनों में आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। फिर 343 के फैक्टर्स लिख दिए, 216 के फैक्टर्स लिख दिए, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। अब नेक्स्ट है कि पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये पता करना है। तो हमने क्या रूल देखा कि दूसरे वाले के सारे फैक्टर्स फर्स्ट वाले में आने चाहिए, है ना। सो चलिए एक एक करके समझते हैं। 225 को डिवाइड करना है 27 से, सो 225 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सेकेंड 27 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 3 आ रहा है, 3 बार। लेकिन 225 में कितनी बार 3 है, 2 ही बार 3 है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। 3 3 होने चाहिए थे 225 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 96 और 24 के फैक्टर्स दिए हैं। अब देखो 24 में 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है,
तो फर्स्ट 96 में भी आप देखो 96 में तो 3 से भी ज्यादा बार 2 है और एक 3 भी है, तो इसका मतलब 24 जो है 96 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट है 343 और 17। 343 के फैक्टर्स है 7 इंटू 7 इंटू 7। 17 का तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, 17 ही होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। सो 17 आ रहा है क्या 343 में? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं डिवाइड कर पाएगा पूरी तरीके से, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। फिर 999 और 99, तो देखो 999 के फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 और 99 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 11। तो देखो 3 इंटू 3 दो बार 3 तो है लेकिन 11 नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7। सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7 इंटू 11। क्या ये को प्राइम है? हमें ये बताना है, और ये भी बताना है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट को डिवाइड करता है कि नहीं। पहले नंबर के फैक्टर है 2 3 7, सेकेंड नंबर के फैक्टर है 3 7 11, तो 3 और 7 दोनों में है, तो ये कॉमन है, इसीलिए हम कह सकते हैं को प्राइम नहीं है। अब ये डिवाइड करते हैं कि नहीं? तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 7 11 जो सेकेंड नंबर के फैक्टर है वो फर्स्ट में नहीं आ रहे। 3 और 7 तो है लेकिन 11 नहीं आ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? गुना कह रहा है कि कोई भी दो प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो को प्राइम भी होते हैं, तो क्या वह करेक्ट है? तो यस, गुना इज करेक्ट। क्यों? एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, उनके कोई और फैक्टर होते ही नहीं वन के अलावा। जैसे 5 और 7 एग्जाम्पल ले लो, 5 और 7 क्या है? दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 भी सिर्फ 5 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, 7 भी सिर्फ 7 के टेबल और 1 के टेबल में आता है, तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों के सिर्फ एक ही फैक्टर है कॉमन 1, इसीलिए को प्राइम भी है। सो गुना बिल्कुल सही कह रहा है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, को प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट 3 कवर कर लिया है। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, एक और पार्ट आएगा उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.